हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं भी सी टेट के नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियो लाया हूँ। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड लर्नर? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थियों की है? मतलब जो हर चीज़ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उन बच्चों के अंदर क्या खासियत होती है? ही गेट्स एग्रेसिव एंड फ्रस्ट्रेटेड, वो जल्दी आक्रामक और गुस्सा हो जाते हैं। He can feel understimulated and bored if the class activities are not challenging enough. या जो क्लास एक्टिविटी चैलेंजिंग नहीं होती तो वो उनमें बोर हो जाते हैं। हमारा थर्ड ऑप्शन है ही इज हाईली वो जो से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। ही इंगेजेस इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर लाइक हैंड फ्लैपिंग, रॉकिंग एक्सेट्रा। और वो जितने भी व्यवहार वो करता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2, ही कैन फील अंडर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 2, ही कैन फील अंडर एस्टिमेटेड एंड बोर्ड इफ द क्लास एक्टिविटीज आर नॉट चैलेंजिंग इनफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर कैन इनहेंस इफेक्टिव लर्निंग इन हर एलिमेंट्री क्लासरूम बाय ऑफरिंग रिवॉर्ड्स। एक टीचर है क्लास में जो अपनी इफेक्टिव लर्निंग है उसको किस तरीके से बढ़ा सकता है? Can enhance first by offering rewards for small steps in learning या ड्रिल एंड प्रैक्टिस के द्वारा, और इनकरेज कंपटीशन, क्लास में कंपटीशन बढ़ा के, कनेक्टिंग द कंटेंट टू लाइफ ऑफ द स्टूडेंट के उसको बच्चों की लाइफ से जोड़कर अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? चिल्ड्रन के अनुसार में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? कहाँ है हमारा क्वेश्चन? ये रहा। ए चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, या बच्चे खाली जानकारी को बैठे सुनते रहते हैं। ऑप्शन बी, चिल्ड्रन प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। ऑप्शन सी, चिल्ड्रन आर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर्स, या बच्चों को वैज्ञानिक शोध करता जैसा काम पसंद होता है, जो किसी भी चीज़ के डिटेल्स के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए होते हैं। चिल्ड्रन आर एक्टिव एक्सप्लोरर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, अपने आसपास के वातावरण के लिए सक्रिय रहते हैं। तो आपके अंदर कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2, इसमें बी, सी और डी हमारे ये तीनों करेक्ट हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू इंक्रीज कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट इन स्टूडेंट? स्टूडेंट में कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए इनमें से कौन सा प्रभावी तरीका है? न्यू कॉन्सेप्ट नीड टू बी अंडरस्टूड ऑन देयर ओन विदाउट एन रेफरेंस टू द ओल्ड वंस, उन्हें नए कॉन्सेप्ट पढ़ाने चाहिए डायरेक्टली पुराने से रिलेट करे बिना। सेकेंड ऑप्शन, रिप्लेस द स्टूडेंट इनकरेक्ट आइडियाज विद करेक्ट वन बाय आस्किंग देम टू मेमोराइज, उन्हें याद करने को बोलें अपने पुराने इनकरेक्ट आइडियाज को करेक्ट आइडियाज से बदलने के लिए। गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्पल एंड इनकरेज देम टू यूज रीजनिंग, है उन्हें जो सोच से समझ अपनी तर्क शक्ति है उसको यूज करने का मौका दिया जाए। यूज पनिशमेंट, या उन्हें पनिशमेंट दी जाए जब तक वो उस चीज़ को रट नहीं लेते। तो हमारा सबसे बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, गिव स्टूडेंट मल्टीपल एग्जाम्पल्स टू यूज रीजनिंग। और हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है,
प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन विल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली इन एन एटमोसफेयर। जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं बच्चे उसमें सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। इनमें से क्या करेंगे तब प्रभावी ढंग से सीखेंगे? ऑप्शन नंबर 1, वेयर देयर इमोशनल नीड्स आर मीट एंड दे फील दैट दे आर वैल्यूड। कि जहाँ पे उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन नंबर 2, वेयर द टीचर इज ऑथोरिटेटिव एंड टीचर जहाँ पर नहीं चलाता है, उस माहौल में अच्छे से सीखेंगे। या ऑप्शन नंबर 3, वेयर द फोकस एंड स्ट्रेस आर ओनली ऑन मास्टरिंग प्राइमरी कॉग्निटिव स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स, जहाँ पे या वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और कॉम्प्रिहेंसिव पे ध्यान दिया जाता है और साथ ही साथ मैथमेटिक्स पे भी। वेयर टीचर लीड्स ऑल लर्निंग, यहाँ पे या वहाँ पे टीचर ही अधिगम होता है विद्यार्थियों की इसके लिए रहने की, मतलब विद्यार्थी से कुछ न करने की अपेक्षा की जाती है, बस टीचर ही क्लास में पढ़ाता रहता है। तो आप कहने से कौन से होंगे अकॉर्डिंग? तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, वेयर देयर इमोशंस नीड्स आर मीट एंड दे वैल्यू देयर वैल्यू, दे आर वैल्यू। अगर बच्चों को वैल्यू करो तभी तो वो वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। ए चाइल्ड सीज अ क्रो फ्लाइंग past the window and say a bird. What does this suggest? बच्चा खिड़की से एक क्रो को जाते देखता है फिर भी ए बर्ड बोलता है, तो इसका मतलब वर्ड ये क्या सजेस्ट करता है हमको? चाइल्ड है प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज, उसकी प्रीवियसली स्टोर्ड मेमोरीज हैं, मतलब पहले उसने देखा हो और उसको उसे बर्ड बोल दिया हो और तब से वो उसी को मान रहा है। चाइल्ड है डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बर्ड, और सोचा कि जितने भी उड़ने वाली चीज़ें सब बर्ड ही हैं। द चाइल्ड हैज डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का उसका एक तरीका भी है। तो ये तीनों ही हैं। उसने प्रीवियसली उसको ये बताया गया है कि हर उड़ने वाला चीज़ बर्ड ही होता है, और थर्ड वाला इसने इसको एज ए डेवलप्ड सम टूल्स ऑफ लैंग्वेज टू कम्युनिकेट हर एक्सपीरियंस, और अपने एक्सपीरियंस को कम्युनिकेट करने का एक तरीका बना लिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी एंड सी सही रहेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। What should a teacher tell her student to encourage them to do task with intrinsic motivation? जो बच्चों को ऐसा क्या करने को बोलना चाहिए टीचर को ताकि उनके इंट्रिंसिक अंदर से मोटिवेशन मिले उनको? हमारे पहली स्टेटमेंट है कम ऑन फिनिश इट बिफोर शी डज, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। और हमारा अगला है वाई कांट यू बी लाइक हिम, तुम उसके तरह क्यों नहीं हो सकते? देखो उसने कितना अच्छे से किया है। ऑप्शन नंबर 3, कंप्लीट द टास्क फास्ट एंड गेट ए टॉफी, जल्दी पूरा करो टॉफी मिलेगी काम। ऑप्शन नंबर 4, ट्राई टू डू इट यू विल लर्न, इसे करने की कोशिश करो तुम इससे कुछ ना कुछ सीखोगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ कैन ए टीचर encourage her student to be intrinsically motivated towards learning for the sake of learning? कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को अध्ययन करते हुए आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे मतलब अंदर से मोटिवेट सीखने के लिए कैसे कर सकते हैं? हमारा पहला क्वेश्चन भी इसी से और तो दूसरा भी इसी से रिलेटेड है। बाय इंड्यूसिंग एनर्जी एंड फियर, उसमें चिंता पैदा करके। ऑप्शन 2, बाय गिविंग कॉम्पिटिटिव टेस्ट दिलाकर, by supporting them in setting individual goals and their mastery, या उनकी जो इंडिविजुअल गोल होते हैं उनको सेट करने में हेल्प कर सकते हैं ताकि वो उनके लिए आगे जाके मेहनत करें। by offering tangible rewards, या उन्हें ट्रॉफी वगैरह दें।
तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, बाय सपोर्टिंग देम इन सेटिंग इंडिविजुअल गोल एंड देयर मास्टरी, उनको उनका इंडिविजुअल गोल सेट करने में हेल्प करें ताकि उस पर मास्टरी हासिल कर सकें। In an elementary classroom, an effective teacher should aim at a student to be motivated. ये भी मोटिवेशन के ऊपर ही है, ये हमारा ये वाला क्वेश्चन भी। An effective should aim at a student to be motivated to learn so that they become curious and love learning for its own sake. वो सीखने के लिए मतलब अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़े हैं, एंड उन्हें जानने की इच्छा इसलिए पढ़े हैं, रटे नहीं। टू रोट मेमोरी सो दैट दे बिकम गुड एट रिकॉल, या वो रटें खाली जिससे वो चीज़ों को याद करने में अच्छे हो जाएं। बाय यूजिंग प्यूनिटिव मेजर्स, या उन्हें पनिशमेंट देकर ताकि वो स्टूडेंट के वो टीचर की रिस्पेक्ट करें। टू परफॉर्म सो दैट दे गेट गुड मार्क्स इन द एंड ऑफ द ईयर, या साल के एंड में उन्हें अच्छे मार्क्स मिले, उसके लिए पढ़ें। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, टू लर्न सो दैट दे कैन बिकम क्यूरियस, वो जानने के लिए पढ़ें, जिज्ञासा अपनी जिज्ञासा जान कर पढ़ें तो ज़्यादा असर पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव स्कूल प्रैक्टिस, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इफेक्टिव स्कूल टीचिंग का? कांस्टेंट कॉम्परेटिव, यानी दूसरे छात्रों से उसकी तुलना करते रहें, या उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी उसे शारीरिक दंड देते रहें, मतलब पनिशमेंट ही देते रहें उसको। इंडिविजुअलाइज लर्निंग, यानी व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा दिया जाए, जो बच्चा सीख सकता है उसके अनुसार उसको पढ़ाया जाए। या कॉम्पिटिटिव क्लासरूम होना चाहिए, तो इसके में ऑप्शन नंबर थर्ड, इंडिविजुअलाइज लर्निंग सबसे बेस्ट आंसर है। तो हमें सबसे करीबी आंसर चुनने होते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वैसे मैंने क्वेश्चन कुछ जल्दी करा दी लगता है। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे।